डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आपकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप की परीक्षा होने वाली है हिंदी की, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वीडियो है। और प्लस जो माइनर वाले स्टूडेंट हैं जिनकी माइनर की परीक्षा होगी हिंदी की, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको प्रूफ प्रस्तुत करते हैं। पाठ्यक्रम यानी कि जो वर्ष है बीए प्रथम वर्ष है, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका हिंदी है। और प्रथम वर्ष यानी बीए फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर है वो सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का पेपर जो होने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट हिंदी हो। जो प्रश्न पत्र का नाम है वो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, ये है प्रश्न पत्र का नाम। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो प्रश्न पत्र से संबंधित होते हैं। यानी कहने का मतलब है आपकी जो सेकेंड सेमेस्टर हिंदी की परीक्षा होने वाली है आने वाले दिनों में, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कार्यालय हिंदी से जुड़े होंगे। अब कार्यालय हिंदी आप बोलेंगे क्या है, तो कार्यालय हिंदी के बारे में अगर आपको नहीं जानकारी तो मैं आपको थोड़ा परिचय दे रहा हूँ। ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है उसको हम कार्यालय हिंदी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी कि डिजिटल इंडिया है, आधुनिक ज़माना है, तो सिंपल सी बात है कंप्यूटर की जानकारी हर इंसान को, हर स्टूडेंट को होनी चाहिए। इसलिए ये आपके सिलेबस में भी डाल दिया गया है। उसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप तैयार करेंगे तो आपको जानकारी भी होगी कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से संबंधित होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है। आधुनिक भाषा विज्ञान, आधुनिक भाषा विज्ञान का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। आधुनिक का मतलब आजकल, या फिर कह सकते हैं नए जमाने की जो भाषा विज्ञान है, इसके फादर यानी कि जनक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सही उत्तर सा नंबर, ठीक है। याद रखना है इसी तरह की आपकी परीक्षा में बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन जो सही होगा उसी को आप लोगों को एक आपको सीट मिलेगी जिसको OMR बोलते हैं, उसी पे आपको टिक गोला बनाना होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सा नंबर, ठीक है। सोशियोर, ये हैं प्रमुख मतलब कि एक प्रकार विद्वान भी हैं और आधुनिक भाषा विज्ञान के फादर यानी कि जनक भी हैं, ठीक है। कौन? सोशियोर, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है। मतलब कि भाषा विज्ञान में, ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से यानी कि भाषा विज्ञान की नज़रिए से अगर देखा जाए तो जो प्रयत्न लाघव है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्रयत्न लाघव का मतलब होता है भाषा विज्ञान की नज़र में, ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उच्चारण की सुविधा, ठीक है। यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। यानी कि उच्चारण की सुविधा, किसी चीज़ को आप लोग बोलेंगे उच्चारण करेंगे तो उसकी सुविधा, ठीक है। ये होता है प्रयत्न लाघव का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंकशाली भाषा किसे कहते हैं। ओके, ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी इसको आप लोग टकसाली भाषा भी बोलते हैं। यहाँ पर अन की बिंदी लगी, इसको आप हटा भी सकते हैं, टकसाली भाषा। तो टकसाली जो भाषा है इसका जो संबंध है वो पंजाब के क्षेत्र यानी कि पंजाब राज्य से है, ठीक है। तो पंजाब राज्य में विभिन्न जो ज़िले हैं पंजाब में, उनमें इस भाषा का प्रयोग अलग अलग लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और वहाँ की जो राज्य सरकार है वो सरकारी कामकाज में, अखबारों में, ठीक है, और जो बुक होती हैं, ठीक है, उसमें इस भाषा का यूज किया जाता है जिसको हम लोग टकसाली भाषा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और जिसे कहते हैं उसका नाम है, सही उत्तर हो जाएगा इसका परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं, ठीक है। टकसाली भाषा, ठीक है, परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी। तो भाषा आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो भाषा की जो प्रमुख प्रकृति है वो है जटिलता से सरलता की ओर। मतलब कि किसी कोई चीज़ जटिल है तो उसको क्या किया जाएगा, सरल किया जाएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो जटिलता से सरलता की ओर, इस बात को ध्यान रखेंगे। भाषा की जो प्रमुख प्रकृति है वो जटिलता से सरलता की ओर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहती है। न्यायालयी जो भाषा होती है यानी कि जो कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न्यायालय की जो भाषा होती है, ठीक है। तो न्यायालय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में
क्या मिलता है, ध्यान रखेंगे। तो उसमें देखने को मिलता है निश्चितता, देखने को मिलता है। कोई चीज़ है तो वो निश्चित की जाएगी, ठीक है, यानी कि सही उत्तर इसका हो जाएगा निश्चितता देखने को मिलती है, फिर निश्चितता अर्थ में रहती है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, यानी कि कोई भी भाषा है, कोई भी बोली है, अगर वो मानक प्राप्त कर लेती है, यानी कि उसको एक तरीके से बोल सकते हैं मानकता किसी अर्थ में परिवर्तित हो जाती है, या फिर उसका तो मतलब उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, सरल बोलेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। तो मानकता का मतलब होता है कि लिखी पढ़ी या फिर एक अच्छे इंसान, पढ़े लिखे इंसान द्वारा कुछ भी प्राप्त किया, मतलब कि कुछ बोला जाए, ठीक है, तो उस भाषा को हम क्या कहेंगे, सरल कहेंगे, ठीक है। भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, यानी कि पढ़े लिखे द्वारा लोगों द्वारा भाषा जो प्रयोग की जाती, बोली जो प्रयोग की जाती है, ठीक है, तो उसको हम कौन सी भाषा बोलेंगे, मानकता या फिर बोलेंगे सरल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य, एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनी भाषा परिवार। एकाक्षरी भाषा परिवार का मतलब है चीनी भाषा परिवार, सही उत्तर इसका हो जाएगा बी नंबर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उस शब्दावली को हम कहेंगे पारिभाषिक शब्दावली। ये आपके जो आपका BA सेकेंड सेमेस्टर जो हिंदी कार्यालय हिंदी का है, ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। पारिभाषिक शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखेंगे। तो भाषा विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली जो विशेष शब्दावली है उसको हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन जो पारिभाषिक शब्दावली है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी के एग्जाम के लिए नोट कर लीजिए, बाद में कोई बताता नहीं आपको इस तरीके की क्वेश्चन। तो पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ठीक है, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है, ठीक है, 7 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है, तो पारिभाषिक जो शब्दावली है इसका जो निर्धारण किया जाता है वो भाषा वैज्ञानिक द्वारा किया जाता है, या फिर भाषा वैज्ञानिक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। वैज्ञानिक शैली का जो मतलब है या फिर तात्पर्य है वो वस्तुनिष्ठ शैली से। वस्तुनिष्ठ का मतलब यही हुआ, कोई चीज़ मान लीजिए कि क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये वस्तुनिष्ठ है, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो एक तरीके से क्या हो गया, वस्तुनिष्ठ हो गया, ठीक है। तो वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य है वस्तुनिष्ठ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, तो हिंदी की वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी शब्दावली प्रायः या फिर मूलतः किस भाषा की शब्दावली का ट्रांसलेशन या फिर अनुवाद है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखेंगे, अंग्रेजी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी मंत्रालय, समृद्ध विभाग, प्रभांग, अनुभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को क्या कहते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन सा क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा, उसको हम कहेंगे कार्यालय आदेश, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कार्यालय आदेश, ये भी हो सकता है आदेश की जगह सूचना भी हो सकता है, ठीक है, तो कार्यालय आदेश ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्तर पर सरकारी आदेश, प्रस्तावों, नीतियों और निर्णय को विस्तृत रूप से ठीक है, विस्तृत रूप से प्रचारित करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम लागू की गई, या फिर कोई योजना, या फिर कोई भी खबर देनी हो जनता को, हो सार्वजनिक आम जनता को, लोगों को, पब्लिक को, ठीक है, तो उसको सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है इन अवसरों में से, तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, प्रेस विज्ञापन।
आपने अखबार तो देखा होगा, न्यूज़पेपर जो आता है, चाहे आप मोबाइल पे देखते हो या फिर हार्ड आपके घर पे आता हो या फिर आपके पड़ोस में किसी के आता हो, जो न्यूज़पेपर होता, अखबार होता, तो आप लोग देखेंगे जब पलटेंगे तो एक कॉर्नर में एक पहला पेज पलटेंगे तो दूसरे पेज में, तीसरे पेज में, किसी न किसी पेज में आपको एक प्रेस विज्ञापित लिखी रहेगी, जिसमें प्रेस विज्ञापित में यही आता है, मान लीजिए कोई स्कीम गवर्नमेंट को देनी है या फिर कोई वैकेंसी आई, ठीक है, जिसको आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंचाना है, तो वही होता है प्रेस विज्ञापन। ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक तरीके से प्रेस विज्ञापन में कोई भी वैकेंसी है, कोई नौकरी है या फिर कोई स्कीम आई है, कोई योजना आई है या फिर कोई बात है या फिर कोई खबर है जो आम जनता तक पहुंचानी है, वो प्रेस विज्ञापन के माध्यम से, ठीक है, प्रकाशित की जाती है या फिर प्रचारित की जाती है विस्तृत रूप में, मतलब सभी लोगों तक। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन फंसता हमेशा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी अधिकारियों के बीच मामले निपटाने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है और आप जानते भी होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 में पूछा भी गया था, ठीक है। हम हवा हवाई में बात नहीं करते, हम जो बात करते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ खास जरूर होता है, ये आप सभी अच्छे से जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो। और काफ़ी स्टूडेंट हमारे पिछले साल के तो जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी निर्माण कार्य ठीक है, सरकारी निर्माण कार्यों, सार्वजनिक निर्माण, मॉल आपूर्ति इत्यादि के लिए प्रकाशित सूचना को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रोसेस को या फिर इस सूचना को हम कहते हैं निविदा। ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? निविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी पारिभाषित शब्द होगा। तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राजभाषा, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी पारिभाषित शब्द होगा, इसका पारिभाषित शब्द क्या होगा हिंदी में? राजभाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिटर शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा? एडिटर मतलब जो एडिट करता हो किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपादक, एडिटर, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो ट्रेनिंग का मतलब आप लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है, प्रशिक्षण होता है, सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? रिजर्वेशन शब्द आते ही आप लोग ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो आपको तुरंत ध्यान आ गया होगा, ठीक है, आरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपॉइंटमेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? ठीक है, यानी कि कुछ इंग्लिश के शब्द दिए जाएंगे, उनका हिंदी में मतलब आपको बताना होगा, ठीक है, कि कौन सा सही होगा। तो अपॉइंटमेंट का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है, नियुक्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन का हिंदी में मतलब क्या होता है, फिर रजिस्ट्रेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो सिंपल सा इसका अर्थ है पंजीकरण करना, रजिस्ट्रेशन कराना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं, यानी कि भाषा का वैज्ञानिक नहीं है कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद जी नहीं है, बाकी सभी ये सब वैज्ञानिक भाषा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, आपको जानना भी चाहिए। तो राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो राजभाषा आयोग के प्रथम यानी सर्वप्रथम पहले अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर जी, ठीक है, बाल गंगाधर खेर जी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम जो इकाई है, याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, वो है शब्द। क्या है? शब्द। वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? तो वर्णों में अगर संधि हो जाती है, जिसको आप लोग संधि विच्छेद बोलते हैं, उसमें हो जाती है ध्वनि, नमी ध्वनि बनती है, ठीक है। किसी चीज़ को अगर विच्छेद कर देंगे, संधि कर देंगे, संधि विच्छेद, तो इसमें क्या होगा, जो उसको अगर वो नाम लेंगे आप, तो उसमें क्या होगी, जो ध्वनि होगी, आपकी आवाज़ होगी, उसमें नमी आ जाएगी, मतलब कि कम आपको अब बोलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो भारत की संपर्क भाषा कौन सी, आप सभी को अच्छे से परिचित भी होंगे, सही उत्तर हो जाएगा हिंदी, यही है भी, और आप लोग जान भी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, याद रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है, याद रखेंगे, किससे हुई? सौर सैनी अपभ्रंश से, सा नंबर सही उत्तर होगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। तो इन ऑप्शनों में से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसको हम हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। मसनबी को हम हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। ठीक है, याद रखेंगे द नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। और थोड़ी सी मिस प्रिंट हुई है, यहाँ पर नीचे भाषा होना चाहिए, यहाँ पर लासा लिख दिया, लेकिन आप पढ़ेंगे नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, यानी कि 4 फीचर्स दिए गए हैं। इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुने, यानी कि 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से एक है ऐसी जो गलत है। ठीक है, तो वो जो गलत है वो है भाषा पैतृक संपत्ति होती है। ठीक है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यही उत्तर सही होगा, याद रखेंगे। यानी कि 30 नंबर जो क्वेश्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज इस वीडियो में सिर्फ हम बेसिक क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ज़्यादा नहीं किए क्योंकि अभी ज़्यादा छात्र जुड़ नहीं रहे, इसलिए हमने इतने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी धीरे धीरे तैयारी होती रहे। बस हमारे आने वाले दिनों में क्वेश्चन जो होंगे वो 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, ऐसे हम कवर कराएंगे। ठीक है, तो बेसिक वीडियो थी, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू व्यू है, जो कि आपको हमेशा प्रिपरेशन से संबंधित सारी वीडियो आपको मिलेंगी। यहाँ पर कोई क्वेश्चन जरूर पूछे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।